मैं आपको जिस प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। मैं इन्वेस्टर्स को मना करूंगी इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एंड यूजर पर्पस से है। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए घर खरीदना चाहते हैं और एक अच्छा लेआउट देख रहे हैं आप अपने घर के लिए, 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट और 4 BHK का एक अच्छा घर देख रहे हैं, एक अच्छा लेआउट देख रहे हैं, तो ये घर आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं आपको लेकर आई हूँ आज आशियाना अमारा की साइट पे और मेरे साथ हैं रोहित, ही इज फ्रॉम आशियाना। ये आपको बताएंगे आशियाना अमारा के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और जो लास्ट फेज आया है इनका उसके बारे में। आई एम इंट्रोड्यूसिंग रोहित। हाय मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम प्राइमरी स्कूल वाले एरिया पे हैं, तो फ्यूचर में यहाँ पे सेल्स ऑफिस डिमोलिश हो जाएगा और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके जस्ट साथ में हमने नर्सरी स्कूल भी प्लान किया हुआ है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्कूल्स के लिए लैंड एलोकेट किया हुआ है। तो जैसे आप एंटर करेंगे, आप राइट साइड में हमारे पास ग्राउंड लेवल पे कमर्शियल्स आता है विद 29 शॉप्स एंड ऊपर EWS आता है। प्रोजेक्ट की एक्चुअल एंट्री हमने आगे से प्लान की हुई है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये 22 एकर्स का लैंड पार्सल है। अब 22 एकड़ को हमने 5 फेजेस में लॉन्च किया हुआ है। विद द फर्स्ट 4 टावर्स इज आर फेज 1। पहले 4 टावर्स हमारा फेज 1 था। अलोंग विद दिस 32,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस एंड 6,000 फॉर किड्स। आजकल क्या होता है, बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। सो टू रिड्यूस दैट हमने बच्चों के लिए भी एक अलग से इंफ्रा डेवलप किया है, जिसको हम लर्निंग हब कहते हैं। अब क्या होता है, बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, लेकिन वो ज्यादा क्यों होता है, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि आउटडोर एमिनिटीज बेसिकली नहीं मिल पाती हैं। सो दैट्स द वेरी रीजन हमने पूरे प्रोजेक्ट को ऐसे डिजाइन किया है कि आपका बच्चा घर पे ना बैठ के आउटडोर एक्टिविटीज में, हेल्थीली मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज रहे। फिर हमने जब फेज 2 स्टार्ट किया था, अगेन विद द 4 टावर्स हमने लॉन्च करे, 2 ओलंपिक साइज लॉन टेनिस कोर्ट एंड 2 क्रिकेट पिचेस। फिर हमने फेज 3 स्टार्ट किया विद द 4 टावर्स अगेन विद द 75,000 स्क्वायर फीट ऑफ दिस प्ले स्ट्रीट एरिया। अब जनरली क्या होता है, बच्चों का प्लेइंग एरिया रोड के पास होता है, तो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं कि व्हीकलर मूवमेंट होगा। तो हमने ग्राउंड लेवल से 14 फीट की हाइट पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे प्लेइंग एरिया बनाया। अब इससे 2 चीजें हुई, एक तो मुझे ग्रीन एरिया मिल गया, दूसरा कार पार्किंग स्पेस मिल गया। तो इसके नीचे कार पार्किंग है एंड ऊपर ग्रीनरी आती है। इसके बाद अभी हमने रिसेंटली फेज 4 भी स्टार्ट किया था विद 5 टावर्स दैट आर टावर नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। Along with these 5 towers, we have a 2 acres of green area with a -2 level of basement car park, जिसका रैंप इधर से आता है। अब हमारे पास हमने फ्रंट 4 टावर्स लॉन्च करे हैं इन आर फाइनल फेज दैट आर टावर नंबर 18, 19, 20 एंड 21। These are the front 4 towers in my final phase, that is आशियाना अमारा। तो अब यही एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू बुक योर ड्रीम होम इन आशियाना अमारा विद इन दिस 4 towers having 3 sizes, in which Tower 18 is completely 4 BHK with the 4 toilet, Tower 19 and Tower 21 is 3 BHK 2 toilet and Tower 20 is 3 BHK 3T, जिसका मेरे पास सैंपल फेट रेडी है। अगर रोहित मैं बात करूं 4 BHK के टावर की, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 4 BHK में? टोटल टावर में अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 यूनिट्स आती हैं, लेकिन अगर मैं 4 BHK की बात करूं तो 78 यूनिट्स आती हैं, क्योंकि 2 यूनिट में रेफ्यूजी एरिया बनता है, तो 2 यूनिट 3 BHK की आती हैं। बहुत कम यूनिट है 4 BHK की, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। और 4 BHK का जो डेक एरिया है उसका साइज क्या आएगा रोहित? अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो इट्स नियरली अबाउट 10/16। यस, 10/16 एक मास्टर बेडरूम का साइज इज अ वेरी गुड साइज। ये एक रूम से भी बड़ा साइज है। आप अगर अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप 100 लोगों की पार्टी आराम से कर सकते हैं अपने घर पे विद दिस साइज ऑफ डेक एरिया, राइट? अगेन मैम, अगर मैं टावर 20 की बात करूं जिसमें 3 BHK 3T की यूनिट्स आती हैं, तो होल पूरे टावर के अंदर सिर्फ 56 यूनिट्स ही हैं। सबसे कम यूनिट्स हैं 3 BHK 3 टॉयलेट में। तो ऐसा नहीं है कि 4 BHK की लिमिटेड इन्वेंटरीज हैं, इवन 3 BHK 3 टॉयलेट की भी इन्वेंटरीज काफी लिमिटेड है। ये जो एरिया है जो आप किड्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसका टोटल साइज क्या है? ये 75,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड प्लेइंग एरिया आता है विद 20+ एमिनिटीज इसके अंदर हमने प्लान किया। तो मेरे पास इसका एक डेडिकेटेड मॉडल है, तो वहां पर बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ये प्ले स्ट्रीट वाला मॉडल आता है जो मैंने आपको बताया था, 75,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड एरिया है। इसको अब हमने 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में किड जोन आता है, उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस है एंड दैट इज अ स्पोर्ट जोन। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे स्टेप ग्रीन टेरेस एरिया दिया हुआ है विद अ सेंट्रल फीचर ट्री। अब जनरली पहले क्या होता था, लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते थे, बातें करते थे, करेक्ट, चौपाल टाइप्स। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, तो बच्चों की थोड़ी सोशल स्किल्स भी डेवलप हो, इसलिए हमने एक गैदरिंग पॉइंट दिया हुआ है। बच्चों की कॉर्नर स्किल्स एनहांस हो सके तो हमने एक मेज एरिया दिया हुआ है।
द प्लेइंग एरिया इज रबर कोटेड, तो बच्चे खेल रहे हैं, गिर जाएंगे तो कोई मेजर इंजरी नहीं होगी। ऐसे हमने ओपन योगा एरिया दिया हुआ है विद अगेन अ सिटिंग एरिया, तो रबर कोटिंग के साथ हमारे पास पूरा प्लेइंग एरिया आता है। देन वी हैव सीटिंग एरिया फॉर द किड्स, अगेन यहाँ पे साइकिलिंग एंड स्केटिंग ट्रैक आता है विद इंटरेक्टिव फाउंटेन्स एंड रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन एज वेल। अब इसमें क्या होता है कि रोक्सी प्लांटेशन ऐसे होती है कि अगर आप बेयर फीट चलेंगे तो एक्यूपंक्चर वाला काम करती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। देन वी हैव इज ओपन योगा एरिया, अगेन ओपन जिम, अगेन अ सिटिंग एरिया, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, बारबेक्यू एंड अ ट्री हाउस। सो 20 प्लस एमिनिटीज में भी हमने प्लान किया है। एंड अनदर फैक्ट इज कि हमने इसको पूरा फ्री फ्लो रखा हुआ है, जैसे कोई एक एंट्री एग्जिट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रैम्प आता है, देन वी हैव इज एक्सेस फ्रॉम द स्टेप ग्रीन टेरेस एरिया, अगेन विद द लर्निंग हब एंड द राइट एरिया विद द ट्री हाउस। सो अच्छा रोहित, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि ये किड सेंट्रिक होम है, सिर्फ बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं है, यंग एज लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो वैसा भी कुछ प्लान किया है? बिल्कुल, हमने हर कैटेगरी को अच्छे से कस्टमाइज करके उसको कैटर किया हुआ है। अगर मैं लर्निंग हमारे क्लब हाउस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है हमारे पास। जनरली आपको अच्छी सोसाइटी में भी बैडमिंटन कोर्ट आउटडोर मिलता है, लेकिन वो यूज नहीं हो पाता। अब क्या होता है, बैडमिंटन इंडोर स्पोर्ट ही है, आपको खेलना है, हवा चल रही है, आप नहीं खेल पाते। तो जितनी भी अमेनिटीज हमने प्रोवाइड की है, सो आवर इंटेंशन इज कि आप उसको यूज कर पाए। दैट्स द वेरी रीजन हमने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है। देन वी हैव इज मूवी थिएटर, हमारे पास बॉल पूल है, स्नूकर है, इवन फुटसल कोर्ट भी है। तो ये सब चीजें आपको एक लर्निंग हब में मिल जाती हैं। ओवर एंड अबव हमने डेडिकेटेड स्पेस एरिया भी बनाया हुआ है, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन मैंने आपको बताया, ओपन योगा एरिया था, ओपन जिम था। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव 6.7 एकर्स ऑफ डेडिकेटेड ग्रीन एरिया। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 6.7 एकर्स का ग्रीन एरिया आता है विद द मियावाकी डेंस प्लांटेशन हैविंग अ 2 एकर्स ऑफ ग्रीनरी। सो अगर आपको फॉरेस्ट टिकट वाला लुक चाहिए तो वो भी डेडिकेटेड हमारे पास है। सो विद इन द विसिनिटी आपको जो भी चीजें चाहिए वो सब हमारे पास है। सो आपने ये बहुत सुंदर यहाँ लगा रखा है पेंटिंग्स। आई होप यू नोटिस इट। यस यस यस। सो इनके बारे में बताओ आप थोड़ा। तो जैसे अगर मैं आपको स्टार्ट करूं तो जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है दैट इज हर्षिव अग्रवाल। 5 इयर्स की एज ग्रुप ने उसने ये बुद्धा की फोटो बनाई, एक क्रिएटिव बनाया। अब जनरली अगर मैं जब 5 साल का था तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना अच्छा कुछ बना पाता, क्योंकि एक बेहतर परवरिश का पता जिसमें हम हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए चीजें दे पाते हैं तो बच्चे एक्सप्लोर कर पाते हैं। आजकल क्या होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हो सकता है कि मैं अच्छा लॉन टेनिस प्लेयर बन सकता था लेकिन मैंने कभी खेला नहीं तो पता नहीं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हर वो तरह का एक इंफ्रा डेवलप्ड है जिसमें अगर बच्चा कल को परसू भी करना चाहता है तो उसको सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर एमिनिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको मैं अगर बाहर वाला एरिया इवन अगर दिखाऊं तो हमने पूरा टर्फ यूज किया है। जनरली जो डीडीए सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे आपको इस लेवल की फ्लोरिंग मिलती है। तो अगर आप इस पे जंप भी करेंगे तो आपके नीज पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो भी एमिनिटीज हमने प्रोवाइड किए, सो आवर इंटेंशन इज कि आप उसको यूज कर पाए, तो सिर्फ देने के लिए नहीं दिए। तो दैट्स द वेरी रीजन। थैंक यू रोहित, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाती हूँ कि किस तरह से इन्होंने सैंपल फ्लैट डिजाइन किया है और क्या क्या आपको मिल रहा है घर के अंदर। सो आइए। सो ये 3 BHK 3 टॉयलेट का सैंपल फ्लैट है। 1205 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, 1205 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। आशियाना हमें हमेशा कारपेट एरिया पे ही बात करता है। सो यहाँ जो बैल्कनी एरिया आएगा वो आएगा आपका 232 स्क्वायर फीट। सो कारपेट एरिया अगर आप देख रहे हैं 1205 स्क्वायर फीट, तो मैं आपको ना एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ये जो घर का साइज है ये कम से कम 2100 स्क्वायर फीट का घर है सुपर एरिया में, तभी कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट निकल कर आता है और 232 स्क्वायर फीट की बैल्कनी आती है। सो हाई राइज में हमेशा ही 30% की लोडिंग होती है। तो आपको जो मार्केट में और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं 2000-2500 स्क्वायर फीट का, आप इस घर को 2100 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया कंसीडर कर सकते हैं। सो ये लिविंग एरिया है, लिविंग एंड डाइनिंग के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ आपका यहाँ डेक एरिया आ जाता है। सो 10 बाई 11 का डेक एरिया है इस साइज के साथ, 3 BHK एंड 3T के साथ। अगर आप अपने घर में एक स्मॉल गैदरिंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपने गेस्ट को आराम से सर्व कर सकते हैं। ये एक बेडरूम का पर्टिकुलर साइज है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप ये फ्लोरिंग देख रहे हैं ये वुडन टेक्सचर टाइल्स फ्लोरिंग है। घर की अगर मैं अंदर की बात करूं तो आप ये फ्लोरिंग देख रहे हैं, सेम फ्लोरिंग आपको मिलेगी। लिविंग एरिया के अंदर आपको फॉल सीलिंग भी मिल रहा है। किचन में आ जाते हैं हम। सो किचन के अंदर आपको मिल रहा है जो आप देख रहे हैं एज इट इज। सो किचन में आपको सिर्फ फ्रिज
और वाटर प्यूरिफायर नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है किचन के अंदर। सो किचन में आपको डिश वॉशर, चिमनी, हॉब, अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, ये सब कुछ सेम मिल रहे हैं एज इट इज। सो कम, इस स्पेस को भी आप एज अ स्टोरेज स्पेस यूज कर सकते हैं। This is first bedroom, guest bedroom. You can see this room with attached washroom. So ये balcony area है, आप देख सकते हैं ये balcony connected है master bedroom के साथ भी। This is second bedroom. इसके साथ भी आपको balcony मिल रहा है and the common washroom. Washroom आपका living room के साथ और इस bedroom के साथ connected है। So room sizes भी काफी अच्छे हैं। वार्डरोब स्पेस आप देख सकते हैं, आपका रूम साइज को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं कर रहा है। सो वार्डरोब बिल्कुल ही डिजाइन किया गया है, जो वो काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, वॉल के अंदर ही कैप्चर्ड है। सो रूम साइज काफी अच्छा निकल कर आता है इससे। एंड दिस इज मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड साइज मास्टर बेडरूम विथ वॉकिंग क्लॉजेट एंड अटैच वॉशरूम। So it's a very good size 3 BHK 3T और 4 BHK का अपार्टमेंट भी है इस फेज 5 के अंदर। सो 4 BHK के अंदर आपको जो डेक एरिया मैंने दिखाया वो मिलता है 10 बाय 16 का, हाँ 10 बाय 16 का डेक एरिया मिलता है। एंड अगर मैं लिविंग रूम की बात करूं तो इसका साइज भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, मास्टर बेडरूम का साइज भी बढ़ जाएगा आपका। एंड जो 1 बेडरूम आएगा 4 बेडरूम में, वो आएगा आपका जैसे आप एंटर होते हैं बिल्कुल ही सेपरेट होगा वो। आई मीन आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, एंटर होने के बाद लिविंग रूम से पहले ही आपका 4 बेडरूम आएगा, यानी कि 4 बेडरूम आपका इस तरफ आएगा। सो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आप उनको इधर भी रुकवा सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा घर आई मीन 3 बेडरूम पूरे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। सो फॉर मोर डिटेल्स आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई एम सोनम फ्रॉम रिलायबल प्रॉप मार्ट।